एमपी बोर्ड क्लास 10th का आपका बुधवार को रोजगार कौशल आईटी का पेपर है। इस सब्जेक्ट के अलावा आपको मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने आईटी के साथ साथ या आईटी की जगह प्लम्बिंग या अन्य सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर आपका 2023-24 2023-24 पर आधारित है। कोई भी इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। आपके स्कूल आपके स्कूल में जो बुक आपको दी गई होगी उसी पर आधारित ये पेपर रहेगा। कोई पुराना या एडिट किया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपको इतना श्योर कर दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद उन सब क्वेश्चंस को आप मिला लेना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर आपको केवल जो ब्लूप्रिंट या फिर आपको जो परीक्षा बोध दी जाती है उसके आधार पर यहाँ पे इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। मेरी कोचिंग के स्टूडेंट्स को मैंने नॉर्मल या फिर अलग लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखवाए हुए हैं। अभी आप इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए। अभी टाइम है आपका 2 से 3 दिन का, तो आप इस टाइम में सब क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए और ये मानकर पढ़िए कि 100% श्योर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, दो आपके पेपर हैं, एक रोजगार कौशल और एक आईटी। आईटी के क्वेश्चन से ज़्यादातर आपके 7 नंबर और 5 नंबर में आएंगे। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपके रोजगार कौशल के और 2 नंबर के रोजगार कौशल के, मतलब 5 नंबर के और 2 नंबर के आपके रोजगार कौशल से आएंगे। 5 नंबर के 7 नंबर के आपके आईटी से आना है। तो आपको केवल बड़े क्वेश्चन पर फोकस रखना है। 7 नंबर का गारंटी से आना है, डीवीएमएस चैप्टर से 7 नंबर का, 5 नंबर का और 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन ध्यान से इसमें से कर लेना आप। अब क्वेश्चन क्या कैसे रहेंगे इनको नोट कर लीजिए और ध्यान से कीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है आपका कि हेरेसी और हेडरिंग में क्या अंतर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल्स की कितनी कैटेगरी होती हैं। तो ये देख, पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल और लिस्ट स्टाइल। इन सबको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 5 नंबर का एग्जाम में आना है ये। नेक्स्ट देखिए आप, टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी 100% एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको कोई फालतू के फर्जी फेक क्वेश्चन नहीं है, रियल और ऑथेंटिक पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करने के स्टेप बताइए। क्या क्या इसके कस्टमाइज करने के स्टेप्स हैं, 5 नंबर में आएगा ये। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि राइट अ डॉक्यूमेंट में इमेज को क्रॉप करने के स्टेप क्या है, कैसे एक फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, इमेज को क्रॉप करते हैं। डेटा विश्लेषण के कौन कौन से फ़ायदे हैं। और ये वाला 2 नंबर में आना है आपका कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा को विश्लेषण किया जाता है। तो आपका एक्सेल, पाइथन, ठीक है, कोई भी कर लेना। मैक्रो क्या है और मैक्रो का फ़ायदा बताइए। ये क्वेश्चन करने के पश्चात मर्ज इन स्प्रेडशीट का क्या अर्थ है। मैंने देखिए सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आएंगे। फालतू के क्वेश्चन के लिए तो आप देखेंगे तो पूरी 68 से 70 पेज की पीडीएफ है। 68 से 70 पेज सीखने में पता चल जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन आपको फर्जी नहीं दिए हैं। एग्ज़ाम सेंटर में आपके 17 से 18 क्वेश्चन आना है। लगभग मैंने 22 से 23 क्वेश्चन दिए हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से इसी को श्योर होकर कर लीजिएगा। ये लिखा व्हाट इफ़ टूल क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। नेक्स्ट देखिए हाइपरलिंक क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे तो कौन से क्वेश्चन आएंगे। हाइपरलिंक क्या है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। सब टोटल और व्हाट इज फंक्शन के बीच में अंदर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उनको नोट कर लीजिए। ये है कि पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, मैक्रो क्या है और इसका उपयोग बताइएगा, ठीक है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो एब्सोल्यूट लिंक और आपका रिलेटिव हाइपर लिंक जो रहेगा इसमें आपको अंतर बताना है। तो इसके ऊपर की जो डेफिनेशन लिखी है कर लीजिएगा, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आएगा। ये क्वेश्चन लिखा डेटा और सूचना, एक फॉर्म और क्वेरी नाम का क्वेश्चन, ये वाला। ये कि फॉर्म और क्वेरी क्वेश्चन है, या तो ये आएगा या फिर ये डेटा और सूचना, इन दो में से एक कोई क्वेश्चन आना है। तो ये हो सकता है, तो दोनों रेडी कर लीजिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए डेटा में क्या करना है, डेटा एक संगठित कच्चे तथ्य है, जबकि सूचना एक जानकारी का प्रसंस्कृत संगठित डेटा है। हो गया। दूसरा क्या लिखना है, डेटा एक व्यक्तिगत इकाई होती है, जानकारी डेटा का समूह होता है। तीसरा क्या रहेगा, डेटा जानकारी पर निर्भर करता है, जानकारी डेटा पर निर्भर नहीं करती है। इसे वेट या बाइट में मापा जाता है, इसे समय मात्रा आदि में नापा जाता है। होगा 4 ऑप्शन, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद लिखा है नंबर और डेसिमल डेटा प्रकार को आपको समझाना है कि नंबर डेटा प्रकार कैसा होता है और डेसिमल डेटा प्रकार क्या होता है, ठीक है। फॉर्म क्वेरी हो गया है, इसको आप ध्यान से कर लेना। फॉर्म और रिपोर्ट में अंतर, ये आपका 5 नंबर का आ सकता है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपके रहेगा कि डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस, ठीक है। डेटाबेस क्या है इसको बताइएगा। डेटाबेस के पश्चात
ये है आपका 7 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। डीबीएमएस के आपको 4 लाभ बताने हैं। एग्जाम में आप 5 सीख के जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है डेटा रेडेंडरी को कम करना। ये होता क्या है, तो देखिए कभी कभी क्या करते हैं कि हम एक ही फ़ोटो को 2 या 2 से अधिक बार सेव कर देते हैं। तो ये DBMS क्या करता है, अगर 2 से अधिक बार आपने कोई फ़ोटो सेव करी है तो तुरंत उसके बारे में बता देगा कि आप इसको रिप्लेस या हटाना चाहते हैं तो आसानी से हटा सकते हैं, ताकि आपके स्टोरेज ज़्यादा ना भरे। सेकंड लिखा है डेटा का आदान प्रदान करना, तो उसके बारे में आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पर तीसरा रहेगा, डेटा की सुरक्षा कर सकते हो इसमें। इसमें आपकी सिक्योरिटी और बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है, बैकअप भी रहता है। तो इन 5 ऑप्शन में से कोई भी आप 4 कर लीजिए। बाकी आपकी 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इन 2 क्वेश्चन को देख लीजिए कि बिजली से सुरक्षा की तकनीक कौन कौन सी है, हम बिजली से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दुर्घटना में शिकार हो जाता है तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है दुर्घटना की स्थिति में कभी दौड़ना नहीं है, अगर बिजली से पीड़ित है तो दौड़ना नहीं है, यदि किसी सतह पर करंट दौड़ा है तो उसे टच नहीं करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट को अपन को बंद कर देना है। ठीक है, और 108 पर कॉल करना है। नॉर्मल रहता है, ये सब आप ध्यान से देख लीजिए। ये 5 पार्ट आपका रहता है, उसके क्वेश्चन रहेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल आपदा काल क्या है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा। और देखिए अगर रोजगार कौशल के कोई आप क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उसके मैं अलग से आपको नोट्स दे दूंगा, तो आप वो कर लीजिएगा।